नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में प्रमुख ऑपरेशन 2025 को डिटेल में और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक आपके आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन शिवा 2025 की, जिसका उद्देश्य अमरनाथ यात्रा मार्गों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा को मजबूत बनाना है। आपको पता है अमरनाथ यात्रा के लिए दो रूट हैं। एक रूट है नीलग्रंथ से और दूसरा जो रूट है वो है पहलगाम से। आपको पता है पहलगाम में अभी हाल ही में आतंकी हमला हुआ था, जिस कारण से जो अमरनाथ यात्रा है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है। अमरनाथ यात्रा जो है वे 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलाई गई थी और आपको पता ही है कि जो अमरनाथ है इसको तीर्थों का तीर्थ कहते हैं। अमरनाथ गुफा जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है और याद रखिएगा कि हर वर्ष भारत की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां मिलकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस ऑपरेशन को चलाती हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है ऑपरेशन शिवा की। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेशन किससे संबंधित था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेशन शिवा, यानी जाहिर सी बात है शिवा अर्थात शिव भगवान से संबंधित होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तीर्थों का तीर्थ, यानी सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा कहलाया, अमरनाथ। तो ऑपरेशन शिवा शिव भगवान से संबंधित सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा हो गया, अमरनाथ, क्योंकि इसको तीर्थों का तीर्थ कहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन शिवा है यह अमरनाथ से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन टिक्का, जो कि भारतीय सेना द्वारा कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया है। यह पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद इसको शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 2 आतंकवादी ढेर किए गए थे और उनके हथियार भी बरामद किए गए थे। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है टिक्का की। याद करने के लिए कर लेते हैं टीका। मैंने आपको बताया कि पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों को साफ करने के लिए यह चलाया गया था। तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि पहलगाम जब हमला हुआ था तो उसमें जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा था। मतलब आप कह सकते हो कि टोपी और टीका देखकर लोगों को मारा था। जिनके सर पर टोपी नहीं थी, टीका लगा हुआ था, उनको मारा था। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था। तो टीके की बात हो रही है, तो किससे संबंधित हो गया, पहलगाम से। तो याद रखिएगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद आतंकवादियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन कालनेमी 2025, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड सरकार द्वारा पाखंडी साधुओं को बेनकाब करना है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों का सफाया करने हेतु ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। कालनेमी के बारे में आपको पता होगा, जब लक्ष्मण भगवान को शक्ति बाण लगा था तब जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जा रहे थे तो साधु का भेष बनाकर कालनेमी नाम का जो राक्षस था वो हनुमान जी को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही समाज के जो असामाजिक तत्व हैं जो कि ठगने का कार्य करते हैं, साधु बनकर उनको साफ करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कालनेमी कहाँ चलाया गया या फिर किसके द्वारा चलाया गया। तो किसके द्वारा चलाया गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा। आपको पता ही है कि जो उत्तराखंड है इसको बोला जाता है देवों की भूमि। अब देवों की भूमि है तो आपको पता है यहाँ पर राक्षस भी होंगे, है ना। देव और दानव के बीच में झगड़ा चलता रहता है। तो देवों की भूमि है तो कालनेमी भी होंगे यहाँ पर, जो कि साधु बने होंगे देवताओं के डर से और क्या कर रहे होंगे, पीठ पीछे वार कर रहे होंगे। तो देवों की भूमि में ही कालनेमी पाए जाएंगे, जिनको साफ करने के लिए देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। तो आपको ऐसे आसानी से याद रहेगा कि ऑपरेशन कालनेमी जो है ये उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता है। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत बचाव का कार्य किया था, यानी म्यांमार की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। म्यांमार जो है इसकी राजधानी है नई पीडॉ और मुद्रा है क्यात।
कैसे याद रखेंगे कि जो ऑपरेशन ब्रह्मा है वो म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार के दो प्रमुख उपनाम हैं, एक उपनाम है पैगोड़ा का देश और दूसरा उपनाम है ब्रह्मा का देश। अगर आपको ये पता होगा तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है किससे संबंधित है, म्यांमार की सहायता से संबंधित है, क्योंकि जो म्यांमार है इसको ब्रह्मा का देश कहते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं कि ब्रह्मा का देश किसे कहते हैं, तो सही जवाब मिलेगा म्यांमार। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर 2025, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। यानी जो पीओके में या फिर पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवादी ढांचे थे उनको नष्ट करना ऑपरेशन सिंदूर का प्रमुख उद्देश्य था, ना कि जो आम नागरिकों से संबंधित स्थान है उसको निशाना बनाना। और मैं आपको बता दूं कि यह जो ऑपरेशन सिंदूर है यह पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने इसे अंजाम दिया था और भारतीय सशस्त्र बल ने 6-7 मई की रात को इसे अंजाम दिया था। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत क्या किया गया है, क्योंकि सबको इसके बारे में पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु 2025, जिसका उद्देश्य ईरान से भारतीय नागरिकों की निकासी है। ईरान इजराइल युद्ध के बढ़ने के बाद इस ऑपरेशन को चलाया गया, जिससे कि जो भारतीय नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा सके। और ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत 4429 लोगों को भारत वापस लाया गया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सिंधु में आपको शब्द मिल जाएगा सीन धू। सीन मतलब देखने से संबंधित हो गया, सीसा सीन, और धू को कर लेते हैं धुधला, यानी सीन जो है कैसा हुआ, धुधला हो गया। तो आपको पता है सीन यानी दिखाई देने में धुधला कब होता है, रात में, यानी रैन में। रैन फॉर ईरान, रैन ईरान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन सिंधु जो है किससे संबंधित है, ईरान से संबंधित है। ईरान में जो भारतीय फंसे हुए थे, जब ईरान इजराइल युद्ध की स्थिति हो रही थी तब उनको भारत वापस लाने से संबंध रखता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविल हंट 2025, जिसका उद्देश्य भीड़ के हमलों व तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकना था। 7 फरवरी को गाजीपुर बांग्लादेश में छात्रों और नागरिकों पर हुए हिंसक हमलों के विरोध के बाद बांग्लादेश की जो यूनिस अंतरिम सरकार थी उसके द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के गाजीपुर में कुछ छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद उनके ऊपर हिंसक प्रभाव किए गए, जिसमें बहुत सारे छात्र और कुछ नागरिक जो थे घायल हो गए थे, जिस कारण से पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी, मतलब हिंसा बढ़ गई थी। और आपको पता है वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनकी सरकार गिर गई थी, जिसका फ़ायदा उठाकर यूनिस सरकार ने, मतलब यूनिस जो था वहाँ पर अंतरिम सरकार उसने बनाई और उसने इसका सहारा लेकर, मतलब ये जो घटना हुई थी इसका सहारा लेकर जो शेख हसीना की पार्टी के लोग थे उनको भी बहुत ज़्यादा क्या किया था, गिरफ्तारी करवाई थी और शेख हसीना जो थी वो देश छोड़कर चली गई थी। तो डेविल हंट के जरिए उसने 2 काम किए थे। पहला, जो भीड़ थी उसके हमले और तोड़फोड़ को रोका था, जिससे देश में शांति बनाई जा सके। और जो शेख हसीना थी यानी जो विरोधी पार्टियां थीं उनके नेताओं को क्या किया था, गिरफ्तार करवाया था। ठीक है, तो वहाँ की जो सरकार थी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर डेविल हंट की बात हो रही है। हंट मतलब होता है शिकार करना, हंट मतलब शिकार करना, डेविल मतलब बुरे लोग। तो बांग्लादेश की बात है तो कैसे याद रखेंगे, बांग्लादेश को याद करने के लिए पगला देश कर लेते हैं। मतलब ऐसा मानिए कि देश जो है पगला गया है, तो पगला देश है, वहाँ के सभी लोग पागल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि पागल हो गए हैं तो किसी के ऊपर भी हमला कर देंगे, कोई भी होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का शिकार किया जाएगा, क्योंकि वो डेविल हो गए हैं, एक तरह के राक्षस हो गए हैं। तो उनका हंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देश जो है पूरा का पूरा पगला गया है। तो पगला देश का सभी मिलकर क्या करेंगे, हंट करेंगे, शिकार करेंगे। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन डेविल हंट जो है किससे संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश में जब हिंसा हुई थी तो उसकी भीड़ को क्या करने के लिए, रोकने के लिए इसको चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन बिहाली 2025, जिसका उद्देश्य जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को पकड़ना या मारना था। यह अभियान उधमपुर जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र के बिहाली इलाके में चलाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के पैरा कमांडो और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से इसको संचालित
किया गया था। तो इसको ट्रिक से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन बिहाली जो नाम है, तो बिहाली नाम बिहाली क्षेत्र के नाम पर रखा गया है ना। जो जम्मू कश्मीर का उधमपुर जिला है उसके बसंतगढ़ क्षेत्र में एक इलाका है जिसका नाम है बिहाली। तो यहीं पर ऑपरेशन चलाया गया था आतंकवादियों के खिलाफ, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बिहाली। तो जब बात होती है जम्मू कश्मीर की, तो आपको पता है वहाँ पर ऑपरेशन किसके लिए चलाए जाते हैं? आतंकवादियों को मारने के लिए। ठीक है, तो सीधा सा क्लियर है, ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही एक ऑपरेशन है ऑपरेशन नादेर, जिसका उद्देश्य त्राल के नादेर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को खत्म करना है, और भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा इसको संचालित किया गया था। तो यहाँ भी नादेर से क्लियर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के नादेर में जो आतंकवादी थे उनका खात्मा करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। और यह अभियान जो है ये 13 मई को शोपिया जिले में हुए ऑपरेशन केलर के बाद शुरू किया गया था। ऑपरेशन केलर जो है ये भी क्षेत्र के नाम पर रखा गया है, ये भी जम्मू कश्मीर में एक स्थान है केलर। तो केलर के नाम पर ऑपरेशन केलर हो गया। वहाँ पर जैसे तैयबा के 3 आतंकवादियों को मारा गया था, और जो आर्मी थी उसको लीड मिली थी कि नादेर में भी बहुत सारे आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिस कारण से ऑपरेशन केलर के बाद ऑपरेशन नादेर चलाया गया था, और यहाँ भी सेना को सफलता मिली थी। तो तीनों को याद रखिएगा, ऑपरेशन बिहाली, ऑपरेशन नादेर और ऑपरेशन केलर जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और किससे संबंधित है? आतंकवादियों के सफाया से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन कगार 2025, जिसका उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसका अन्य नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच स्थित क्षेत्रों में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कगार में आपको शब्द मिल जाएगा काग। काग मतलब होता है कौवा। अब बात हो रही है नक्सली और माओवाद की, तो आपको पता है जो नक्सली और माओवादी होते हैं ना, ये जंगलों में पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ निकालकर एक दूसरे को संकेत भेजते रहते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते रहते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता। तो कभी कौवे की आवाज़, कभी मोर की आवाज़, कभी किसी की आवाज़ निकालते हैं और एक दूसरे को संदेश देते हैं। कौन? नक्सलवादी और माओवादी। तो काग की आवाज़ यानी कौवे की आवाज़ से भी संदेश देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन कगार जो है किससे संबंधित है? नक्सलवादियों और माओवादी से संबंधित है। ठीक है, मतलब कि इनका उन्मूलन करना और इनके राजनीतिक विचारधारा को खत्म करके इनको मुख्य धारा में वापस लाना। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प 2025, जिसका उद्देश्य 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। इसे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के करगे गुट्टा पहाड़ी के आसपास संचालित किया जा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहीं पर इसको भी संचालित किया जा रहा है, और इसमें 24,000 से अधिक सुरक्षा बल भाग ले रहे हैं। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन संकल्प जो है वो ऑपरेशन कगार की तरह ही है, मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए नक्सलवाद में ना के बाद आपको शब्द मिल जाएगा कसल, नक्सल, और यहाँ पर संकल्प में संकल्प। ठीक है, आधा का सा और ला, और यहाँ पर देखिए सा का और ला संकल्प में भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो आप आसानी से याद रख सकते हो। बाकी ऑपरेशन कगार और ऑपरेशन संकल्प एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन 2025। इसे इजरायली सेना द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ईरान के यूरेनियम संवर्धन को रोकना व परमाणु स्थलों को समाप्त करना है। मतलब सीधा से समझिए कि यह इजराइल द्वारा ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकने के लिए उठाया गया एक कदम था। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो परमाणु संपन्न देश बने, जिससे आगे चलकर इजराइल को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़े। इस कारण से उसने क्या किया है, जहां भी उसको आशंका थी कि यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं वहां पर उसने हमला किया है। कैसे याद रखेंगे? इजराइल में आपको शब्द मिल जाएगा रॉयल, और रॉयल की बात हो रही है, और यहाँ पर लॉयन शब्द मिल जाएगा। आपको पता है लॉयन जो है, शेर जो है जंगल का राजा है। राजा मतलब रॉयल परिवार हो गया है ना, राजा मतलब रॉयल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है किससे संबंधित है? इजराइल से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 2025। इसे ईरान द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में शुरू किया गया।
इसके अंतर्गत ईरान द्वारा इजराइल के शहरों व बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। मतलब जो सार्वजनिक जगह थी वहां पर ईरान द्वारा इजराइल पर हमला किया गया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ईरान द्वारा ऐसा किया गया। इससे पहले भी ट्रू प्रॉमिस 1 के तहत अप्रैल 2024 में और ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत अक्टूबर 2024 में ईरान द्वारा इजराइल पर हमला किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए प्रॉमिस में आपको शब्द मिल जाएगा मिस, ईरान में आपको शब्द मिल जाएगा रॉन, रॉन अगर पढ़ें तो रोन में आपको शब्द मिल जाएगा रोना। तो अगर कोई किसी को मिस करता है, याद करता है, तो रो भी सकता है उसके लिए, है ना। मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा तो रो रहा है, तो रोना आएगा मिस करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है ये ईरान द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने अंजाम दिया। इसका जो उद्देश्य है वह ईरान के 3 परमाणु सुविधाओं पर हमला करना था। यह ईरान इजराइल युद्ध का एक हिस्सा था। मतलब जब ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा था तब अमेरिका ने क्या किया, ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर क्या किया है, हमला किया है, जहां पर उसको आशंका थी कि यहां पर परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। तो युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने भी ईरान पर 3 जगह हमला किया था। कैसे याद रखेंगे कि यह किसका ऑपरेशन है, तो यहाँ पर देखिए हैमर में आपको शब्द मिल जाएगा हैमर, मरने की बात हो रही है, और अमेरिका में आपको शब्द मिल जाएगा मैरी, यानी मरी शब्द मिल जाएगा। तो यहाँ भी मरने की बात और हैमर में भी मरने की बात। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है यह अमेरिका द्वारा चलाया गया था। मतलब अमेरिका द्वारा क्या किया गया था, ईरान के 3 परमाणु सुविधाओं पर हमला किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलिविया 2025। इसका उद्देश्य ऑलिव रिडले कछुओं को उनके प्रजनन और घोंसले के मौसम के दौरान सुरक्षित रखना है। यह जो है उड़ीसा के गहिरमाथा समुद्र तट पर आसपास तटीय क्षेत्रों में चलाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह भारतीय तटरक्षक द्वारा हर वर्ष नवंबर से मई महीने तक चलाया जाता है। भारत में जो ऑलिव रिडले कछुए हैं ना, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये उड़ीसा के तट में ही पाए जाते हैं। तो ये कछुओं से संबंधित हो गया, आपने सुना भी होगा ऑलिव रिडले, तो कछुओं से संबंधित है। और यहाँ पर ऑलिव से ओलिविया यानी ऑपरेशन ओलिविया, तो अलग से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी समय से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान। इसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना व उन्हें बचाना है। यह ऑपरेशन गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका अन्य नाम है ऑपरेशन इस्माइल। और मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत सितंबर 2014 से गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया गया था। पहली बार मतलब ऑपरेशन मुस्कान जो है वो गाजियाबाद पुलिस द्वारा 2014 में किया गया था, जिसमें 227 बच्चों को बचाया गया था। और गाजियाबाद पुलिस की सफलता से प्रेरित होकर ही गृह मंत्रालय ने इस अभियान को जुलाई 2015 से पूरे देश में चलाया है। तो ये हर वर्ष अब ऑपरेशन मुस्कान जो है चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लापता बच्चों को ढूंढकर उन्हें बचाया जाता है। बहुत सारों की घर वापसी करवाई जाती है, कईयों को अनाथ आश्रम पहुंचाया जाता है, जो जहां से आते हैं उनको वहां पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो लापता बच्चे होते हैं अगर उनको उनके परिवार से मिला दिया जाए तो जाहिर सी बात है परिवार वालों के चेहरे में भी मुस्कान आ जाएगी और बच्चों के चेहरे में भी मुस्कान आ जाएगी, है ना। तो ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित हो गया, लापता बच्चों को ढूंढना और उन्हें बचाने से संबंधित। ठीक है, तो इस तरीके से अपना टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह तरीका कैसा लगा, मतलब ट्रिक के साथ साथ डिटेल वाली वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।